शशांक, आप प्लीज एक बार फोन करके पूछिए ना उनको। ताई को उनके साथ ही होना चाहिए। अभी फोन करना ठीक नहीं होगा। नरेन ने कहा था अंकिता के मिलते ही खुद सामने से फोन करेगा। कहा था, लेकिन अभी तक आ जाना चाहिए था उन दोनों को घर। क्यों नहीं आए? मानसी तुम। मानसी, नरेन गया है ना, अंकिता को साथ लेके ही आएगा। आई डोंट थिंक तुम्हारी ताई वापस आएगी। मैंने कहा था ऐसे अकेले जाने का कोई फायदा नहीं है। हमें पुलिस को तो बताना ही चाहिए था। परी, तुम कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकती हो क्या? नरेन, ताई, ताई कहाँ है? नरेन क्या हुआ? बोलिए, ताई कहाँ है? पुलिस? नरेन तुम तो अकेले गए थे ना? अकेले गए थे, लेकिन इस किडनैपिंग की पूरी खबर हमें मिल गई थी, इसलिए हम वहां सही वक्त पर पहुंच गए। सारा काम खराब कर दिया। क्या इसका मतलब मेरा प्लान कामयाब हुआ? काम बिगाड़ दिया मतलब ताई कहाँ है? वो ठीक है ना? मानसी, अंकिता मेरे सामने थी। मैं फिरौती की रकम देके उसे लेने ही वाला था, लेकिन ये लोग पता नहीं कहां से आ गए और सारा काम खराब हो गया। आपने कहा था आप सब कुछ अकेले हैंडल कर सकते हैं। कहा था ना? मानसी शांत कर। एक सेकंड, आप पुलिस को क्यों लेकर गए? अगर आपसे सब कुछ अकेले नहीं हो रहा था, डर लग रहा था, तो हमें बता दिया होता। मानसी प्लीज, उसने कोशिश की अपनी तरफ से, प्लीज रिलैक्स। देखिए, ये हमें अपने साथ नहीं ले गए थे और इन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया था। मुझे तो किसी औरत का फोन आया था। आप सब ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? कैनरी, अगर तुम सच बोल रही हो तो परी, कहीं ये फोन तुमने तो नहीं किया था? बोलो, तुमने फोन किया था? हाँ, मैंने फोन किया था। और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया था। अरे मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम तो ऐसा बिना कुछ सोचे समझे चले गए वहां उसे बचाने। अगर कुछ गलत हो जाता तो तुम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो नरेन? मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सोचा कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने। क्यों परी? जब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेगी तो तुमने क्यों किया फोन? बोलो। मिस्टर करमरकर, मिसेस करमरकर, आपने जो भी कुछ किया सही किया। ऐसे मामलों में पुलिस को इन्फॉर्म करना ही चाहिए। आखिर पुलिस आप लोगों की मदद के लिए है। ऐसे खतरे उठाना आप लोगों का काम नहीं है। मिस्टर करमरकर, आप क्या सोचते हैं आप किडनैपर को पैसे दे देंगे और वो अंकिता को छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। 90% किडनैपर्स पैसे मिलने के बाद किडनैप किए हुए शख्स को मार देते हैं, और जो पैसे लेकर जाते हैं उन्हें भी, क्योंकि वो कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी भी तो सारा काम खराब हो गया ना। अब वो लोग उसको जरूर हर्ट करेंगे। मैं अंकिता को अच्छा भला छुड़ा रहा था। मिस्टर करमरकर, अंकिता को कुछ भी नहीं होगा। पुलिस को अपना काम, अपनी जिम्मेदारी आती है। हमारे रहते हुए अंकिता को कुछ भी नहीं होगा। आपने किडनैपर का चेहरा देखा है क्या? हाँ, वो
वो रौनक है। ओह गॉड, मतलब आप उसे जानते हैं? हाँ, बदकिस्मती से वो मेरा छोटा भाई है। इसका मतलब ये किडनैपिंग पर्सनल दुश्मनी के कारण हुई है। मिस्टर करमरकर, आप थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन आ जाइएगा। मुझे रौनक के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। और हाँ, मुझे बिना इन्फॉर्म किए कोई कदम मत उठाइएगा। मुझ पर भरोसा रखिए। जी। आप कहां थी? मैं? दिस इज रिडिकुलस। अब आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं घर पर ही थी, आप किसी भी पूछ सकते हैं। मॉम, इट्स ओके। मेरी मॉम। आप चलिए, मैं आपको पुलिस स्टेशन आके मिलता हूँ। ओके। ओह गॉड, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। नरेन ने रौनक को देख लिया। वैसे ही उन दोनों भाइयों के बीच इतने डिफरेंसेस हैं, और अब ये अंकिता जब भी आती है ना, दोनों भाइयों के बीच में कुछ ना कुछ टेंशन लेके आती है। मुझे रौनक को इन्फॉर्म करना होगा ताकि वो... रौनक, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले अपना ये नंबर बदलो। नंबर बदल? ठीक है, बदल देता हूँ। तो आप एक काम करो मॉम, मेरे लिए 2 नए सिम्स ले आओ आप। मैं कैसे करूँगी? अरे, आपको अंकिता से छुटकारा भी चाहिए, करोड़ों रुपए भी चाहिए, और ऐसे छोटे मोटे काम भी नहीं कर सकते। सॉरी मॉम, यू हैव नो ऑप्शन। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ कुछ। ओके। किससे बात करी थी आप मॉम? रौनक से? नहीं। Why? मामा, आप कैसे बात कर सकती हो? आपको तो मेरी बात का यकीन नहीं है ना? मैंने कहा था कि मैंने रौनक को देखा है, लेकिन आपने मुझे कहा नहीं, वो जेल में, वो बाहर कैसे आ सकता है? अब बोलिए, अब सब कुछ क्लियर हो गया ना? नरेन ने खुद अपनी आंखों से उसे देखा, और मैं जानती थी कि ये बाहर आकर कोई ना कोई कांड जरूर करेगा। बस मुझे ये पता नहीं था कि वो अंकिता को किडनैप कर लेगा। किन्नरी, just stop this now. मैं सही बोल रही हूँ मॉम? आपको क्या लगता है कि आप बहुत ज्यादा चालाक और शातिर है ना? लेकिन आपके पास इतना ही दिमाग होता ना, आप मेरी बातों पर बिलीव कर लेती। आप रौनक तक पहुंचकर उसका प्लान जान लेती और सही वक्त आने पर उसका फायदा उठाती, पर नहीं। पर इट्स ओके। अच्छा, एक बात बताइए मॉम, आपको क्या लगता है रौनक अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा? क्या पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाएगी? क्या वो 5 करोड़ लेकर भाग सकता है? और अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो अंकिता को मार देगा। किन्नरी, डोंट वरी मॉम, मैं हूं ना, मैं रौनक का पता कर लूंगी। और वैसे भी आई एम श्योर वो मेरे पास आएगा, तो मैं उसे कह दूंगी कि इस बार पुलिस से बचकर रहना। 5 करोड़ के लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है। 1-2 करोड़ में काम निपटा लेना, और अगर जब वो पैसे मिल जाएंगे तो हम तीनों यहाँ से भाग चलेंगे। व्हाट से मॉम? मेरा ना सर दुख रहा है, प्लीज मैं थोड़ा देर रेस्ट कर लूं। हाँ मॉम प्लीज। वैसे भी आपको आपके नालायक बेटे के करतूत का सदमा लगा होगा ना? आई अंडरस्टैंड। थैंक गॉड इस बेवकूफ लड़की ने कुछ सुना नहीं, वरना और बिगाड़ देती बात। इसे रौनक के बारे में कुछ नहीं बता सकते, वरना सब गड़बड़ कर देगी। गॉड कम ऑन वैशाली, किन्नरी को छोड़ो, रौनक के बारे में सोचो। उससे मिलने जाना है, उसे नए सिम कार्ड देने। हाउ विल आई मैनेज दिस?
आपने किडनैपर का चेहरा देखा है क्या? हाँ, वो रौनक है। शशांक, मानसी, वो रौनक, वो वापस आ गया। मानसी कोई वापस नहीं आया है, वो वहीं पर है। वो पहले भी दूर था, आज भी दूर है और हमेशा दूर रहेगा। नहीं शशांक, वो वापस आ गया। और प्रिया, अगर उसे हमारी बेटी के बारे में नहीं, पता। ऐसा कुछ नहीं होगा। मानसी, तुम, मैं और प्रिया, हम एक परिवार हैं। प्रिया हमारी बेटी है, दैट्स इट। इससे आगे कुछ भी नहीं। वो कुछ भी नहीं कर सकता। शशांक, वो जरूर कुछ करेगा। वो इसीलिए वापस आया है ना। तभी आते ही उसने ताई को किडनैप कर लिया, और ताकि वो हमें नुकसान पहुंचा सके, सारे बदले ले सके, हर चीज का बदला। वो हमसे हमारी बेटी छीन लेगा। शशांक, मैं नहीं चाहती। डोंट वरी मानसी, इससे पहले रौनक अंकिता को कुछ भी करे, हम उसे वहां से छुड़ा लेंगे। और वैसे भी उस रौनक के पाप का घड़ा अब भर चुका है। पहले भी उसने बहुत बड़ी गलती की थी और इस बार फिर से दोहराई है। इस बार वो मुझसे नहीं बचने वाला। दया वापस तो मैं अपसेट था, अब नहीं। मैं अगले इसलिए तुम आ गई इसलिए। तुम्हें पता है, पहले ना मुझे बहुत डरावने सपने आते थे, बहुत गंदे गंदे। लेकिन जब तुम आई ना, छोटी सी मेरे हाथ में, तब से वो सपने भी आने बंद हो गए। यू आर माई मेडिसिन फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग। मैं भी कई दिन से यही सोच रही थी, तुम्हें आजकल वो सपने कैसे नहीं आते। चलो अच्छा हुआ, नरीन का अंकिता के साथ जो भी थोड़ा बहुत रिश्ता बाकी था वो भी टूट गया। मेरे सपनों से रिश्ता टूट गया, लेकिन तुमसे जुड़ गया। मतलब मेरा जन्म हुआ तब से, राइट? हाँ, जब से तुम्हारा जन्म हुआ ना, तब से। दादा, एक बात बोलूं? जब मैं पैदा हुई थी, मैं मम्मी के जैसे दिखती थी। बिल्कुल, और अभी भी तो मम्मी जैसी दिखती हो। मुझे आपके जैसे दिखना है। पता नहीं क्यों, पर कभी कभी लगता है कि तुम मेरी अपनी सगी बेटी। काश ये सच होता। मेरे जैसा, लेकिन मैं तो बॉय हूँ, आप गर्ल हो, तो आप मम्मी जैसे ब्यूटीफुल दिखो ना। मैं आपसे नाराज हूँ दादा। क्यों? क्योंकि आपने उस वैष्णवी को सुलाया। अच्छा, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। और पता है क्या, कि मम्मी नहीं है ना, वो अपनी मम्मी को मिस कर रही थी, इसलिए सुनाना पड़ा। दोबारा ऐसा मत करना। कभी भी। ओके, अब सो जाए। आशी, कैसे बताऊं तुम्हें, मैं बस अपना गिल्ट कम करने की कोशिश कर रहा था। वैष्णवी को देखता हूं तो लगता है कि मैं उसका गुनहगार। वो बोलती कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखें जैसे हजारों सवाल पूछ रही कि क्यों उसके पापा से उसे दूर कर दिया, क्यों उसकी छोटी माँ की जिंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए, क्यों किया ये सब, जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं, शायद कभी होगा भी नहीं। नरीन, आप कहाँ जा रहे हो? नाराज हो मुझसे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम पुलिस को इन्फॉर्म करने वाली हो? मैं बताती तो क्या पुलिस को साथ लेके जाते। मैं अंकिता को बस छुड़ाने ही वाला था, पैसे देके उसे घर लाने ही वाला था कि। इतनी फिक्र है तुम्हें अंकिता की? हाँ, हो रही है फिक्र। इंसानियत के नाते फिक्र हो रही है। Is there anything wrong in that? एक तो वैसे हमने उसके साथ इतना बुरा किया,
उसके होने वाले पति का है। उसके बाद मेरे भाई ने उसे किडनैप किया। तुमने तो नहीं किया ना, क्यों इतना गिल्टी फील कर रहे हो? कर रहा हूं मैं गिल्टी फील, बिकॉज जब से हम उसकी जिंदगी में आए हैं तब से उसके साथ बुरा ही हो रहा है। हमारी वजह से वो मुंबई आई, उसके साथ ये सब हुआ, और वो एक्सीडेंट। नरेन, कितनी बार मुझे वो एक्सीडेंट के बारे में याद दिलाओगे? मैं जानता हूं कि वो एक्सीडेंट तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो भी हमने किया वो सब जानबूझकर किया, और उसकी वजह से उस अंकिता बेचारी है वो। अंकिता अंकिता अंकिता, कैन यू प्लीज स्टॉप टेकिंग हर नेम इन फ्रंट ऑफ मी? मुझसे और नहीं सुना जाता। नरेन, प्लीज इस गिल्ट से बाहर निकलो, और डोंट वरी, आई डोंट थिंक रौनक उसे हर्ट करेगा। तो बस पैसे चाहिए, वो पैसे मिल गए तो अंकिता को छोड़ देगा बस। देखो नरेन, रात बहुत हो गई, प्लीज टेंशन मत लो और सो जाओ जाके। अंकिता को छुड़ाने में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, और ना ही तुम्हें उसे छुड़ाने दूंगी। मुझे डर है कि फिर से वो हमारी लाइफ में। ये रौनक ने सही नहीं किया। उसने अंकिता को किडनैप करके सबसे बड़ी गलती की है। आई विल नॉट स्पेयर हिम। इस बात की सजा तो उसे मिलेगी। नरेन, नरेन, इंतजाम हो गया मॉम? हाँ हो गया, सिम कार्ड है और कुछ पैसे। नरेन ने तुमको देख लिया है रौनक, उसे पता है कि अंकिता की किडनैपिंग तुमने की है। उसने घर में भी सबको बता दिया। You know that? मेरी मानसी को भी बता दिया क्या? Impossible. ऐसे लोग जाओ यहाँ से, कभी भी कोई आ सकता है। कौन आओ? कोई आ रहा है। गो रौनक। मॉम, हाँ आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ऐसे ही बस टहल रही हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? Are you okay? मैं पुलिस स्टेशन जा रहा था रौनक की डिटेल्स देने। उसने जो किया है, अब देयर इज नो गोइंग बैक। पता नहीं जेल से कब निकला और उसने ये सब कब कर दिया। बट इज गोइंग टू बी बिहाइंड बार्स अगेन। उसने बहुत गलत काम किया। एनीवेज, मैं अब ये किसी का क्या गिर गया? अरे तुम किसी चीज को ना हाथ लगाते थे, जस्ट देयर भी पता नहीं क्या है। तुम जाओ, तुम्हें दे दो इसको। ये लो जल्दी और जाओ, भागो रौनक, जाओ यहाँ से। कैसी सिचुएशन में डाल दिया भगवान ने। मेरे दोनों बेटे एक दूसरे के दुश्मन हो गए। ये तो काफी पुरानी और पर्सनल दुश्मनी लग रही है। हो सकता है रौनक पैसे मिलने के बाद भी अंकिता को हर्ट करे। कुछ भी करिए, अंकिता को बचाइए। आई रिक्वेस्ट यू। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जिस जगह पर छुपा था उस एरिया की छानबीन हमने की है। वो वहां से भाग गया था। हमारे खबरियों द्वारा पता चला है कि उसका 4-5 लोगों का गैंग है। और हाँ, हमें वहां से ये मिला है। ये अंकिता का ही है। हमें और भी चौकन्ना होना पड़ेगा। वो क्या करने वाले हैं हमें कुछ पता नहीं। जहां तक मैं अपने भाई को जानता हूं, वो पैसे लेने से पहले अंकिता को हर्ट नहीं करेगा। इसलिए अभी भी हम अंकिता को बचा सकते हैं। आई एम श्योर उसने कुछ नहीं किया होगा। ओके, हम उसकी अगली कॉल का वेट करेंगे। कॉल आने के बाद एक आइडिया है, आप उससे बात करेंगे, लेकिन कम से कम आपको 2 मिनट तक उससे बात करनी पड़ेगी, ताकि हम उसके फोन को टैप करें और लोकेशन का पता कर लें। जी। और अगर उसने फोन जल्दी रख दिया तो? I mean, 2 मिनट से पहले 10-15 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दी। अरे आप उसके भाई हैं, आप उसको अपनी बातों में उलझाए रखिए। अरे कुछ नहीं तो उससे झगड़ा कीजिए, लेकिन कम से कम 2 मिनट तक आपको बात करनी पड़ेगी। तुम जाओ, फोन टैप करने वाले टेक्नीशियन को बुलाओ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा प्यारा नरेन भी नहीं। वो तो खुद तुम्हें मरवाने के चक्कर में पड़ा हुआ।
अब तो तुम्हारा मरना तय। आराम से मारूंगा तुम्हें, बस मेरे हाथ में पैसे आ जाएं एंड देन यू आर गॉन। इस बार मैं तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दूंगा अंकिता, चाहे कुछ भी हो जाए। रौनक को सजा दिलाकर रहूंगा। तुम घर वापस आओगी सेफली, ये मेरा वादा है तुमसे।